तो अब हम लोग देखेंगे पेज लोड इवेंट के बारे में। तो देखो, पेज लोड जब होता है तो बेसिकली दो चीजें ट्रिगर होती है। फर्स्ट में क्या होता है, डॉम कंटेंट लोडेड नाम का एक इवेंट ट्रिगर होता है। तो ये जो नाम है इसका मतलब क्या होता है कि अभी HTML लोड हुआ है और डॉम ट्री क्रिएट हो चुका है, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज डाउनलोड नहीं हुआ है, जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, ये सब जो एक्सटर्नल फाइल का आप लिंक देते हो वो डाउनलोड नहीं हुआ है अभी। लेकिन जैसे ही डॉम ट्री क्रिएट कर दिया जाएगा, मतलब HTML लोड होके डॉम ट्री क्रिएट होगा, तो ये जो डॉम कंटेंट लोडेड नाम का इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी आप चाहो तो अपना कुछ भी चीजें कर सकते हो। आप चाहो तो डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट को यूज करके इस पॉइंट पे भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरा कब होता है, जब वही जो एक्सटर्नल चीजें हैं जैसे स्टाइल हो गया, मतलब CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इमेजेस, तो मतलब एक्सटर्नल चीजें सारी डाउनलोड होके जब रेडी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोड इवेंट। ठीक है, तो मतलब दो तरह का पेज लोड इवेंट होता है। एक, जब पूरा वेब पेज लोड हो जाए, उसके अंदर का CSS लोड हो जाए, इमेजेस लोड हो जाए, तब ये लोड वाला जो इवेंट है वो ट्रिगर होता है। और उससे पहले जब डॉम ट्री बस क्रिएट होता है तो ये डॉम कंटेंट लोडेड वाला इवेंट ट्रिगर होता है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी एक्सटर्नल चीजें हैं वो अभी तक डाउनलोड नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। मान लो आपको कुछ ऐसा करना है कि इमेजेस, CSS, ये सब के डाउनलोड होने से पहले ही कुछ करना है, तो आप इस पॉइंट पे कर सकते हो। और आप चाहते हो कि सब कुछ डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं कुछ करूं, तो आप इस पॉइंट पे कर सकते हो, लोड वाले पे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में कि किस तरीके से करेंगे कोडिंग। तो देखो अभी मैंने सिर्फ एक इमेज लगाया हुआ है। ये इमेज थोड़ा हेवी है, लगभग 10 MB का होगा। ठीक है, तो मैंने इसको ढूंढ के लगाया क्योंकि अगर 10 MB का नहीं रहता इमेज तो दोनों इवेंट एक साथ ट्रिगर हो जाता। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड बहुत सही है। तो होता क्या है कि जो डॉम ट्री क्रिएट हुआ और साथ में इमेज फटाफट लोड हो गया। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के हेवी इमेज लिया है ताकि इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगे, ताकि आप दोनों डिफरेंस देख पाओ कि क्या डिफरेंस आया। अब देखो, अब इन दोनों को लगाते कैसे हैं। तो आपको लिखना है, अब की बार डॉक्यूमेंट नहीं, विंडो। ठीक है, विंडो, तो विंडो डॉट एड इवेंट लिस्नर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, ओ सॉरी, ये जो करली ब्रेसेस था ये नहीं जाएगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, पहला पॉइंट कौन सा था, डॉम कंटेंट लोडेड वाला। ठीक है, तो उसको पास करो आप। डॉम पूरा कैपिटल में होगा, उसके बाद C कंटेंट का कैपिटल होगा, और उसके बाद लोडेड का L कैपिटल। ठीक है, ये हो गया डॉम कंटेंट लोडेड। और उसके बाद यहां पे हम लोग क्या करते देते हैं, एनोनिमस फंक्शन ही बना देते हैं, फंक्शन, और यहां पे लिख देते हैं डॉम ट्री क्रिएटेड। ठीक है, ताकि कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, बेटर रहेगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे लिख देते हैं डॉम ट्री क्रिएटेड, डॉम ट्री क्रिएटेड। और सेम इसी तरीके से हम लोगों का विंडो वाला ही करना है, तो इसीलिए मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं। और यहाँ पे एक और एड इवेंट लिसनर यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो इवेंट है वो होगा लोड, मतलब पूरे तरीके से लोड हो जाए, मतलब एक्सटर्नल चीजें भी लोड हो जाए, इमेज, CSS सब। और यहाँ पे लिखते हैं एक्सटर्नल आइटम लोडेड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, या फुल्ली लोडेड कर देता हूं, फुल्ली लोडेड मतलब सब कुछ लोड होके रेडी हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूं, ये है इमेज। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखना यहाँ पे क्या होगा कि पहले जो डॉम ट्री वाला है वो आएगा, और जब ये वाला इमेज जो है वो पूरी तरीके से लोड हो जाएगा तो दूसरा आएगा। अब देखो मैं रिफ्रेश करूं, देखो डॉम ट्री क्रिएटेड हो गया। अभी देखो इमेज लोड हो रहा है, हैवी है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा वैसे ही आ गया फुली लोडेड। देख रहे हो, तो यही चीज मैंने आपको दिखाने के लिए ये इमेज थोड़ा हैवी लिया था। अगर ये इमेज बहुत कम MB का होता तो दोनों साथ में आता, लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है, अभी पहले डॉम ट्री क्रिएट हो रहा है, उसके बाद चीजें, इमेज डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होने के बाद फुल्ली लोडेड आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो लोड फंक्शन है ना, इसको आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे भी लगा सकते हो। जैसे मान लो अभी क्या है, अभी जो मैंने लगाया उसमें क्या है कि CSS, JS, सारी एक्सटर्नल चीजें जब लोड हो जाएगा तभी ये ट्रिगर होगा। और अगर मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर इमेज जब लोड हो तब ट्रिगर करो, तो क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको एक ID दे देते हैं, ID, एक सेकेंड, हाँ, ID इमेज 1 कर देते हैं। ठीक है, इमेज 1,
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे उसको। मैं करता हूँ लेट img इक्वल टू document डॉट गेट एलिमेंट बाई id, गेट एलिमेंट बाई id हमने दिया है image1। इसको अभी सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग इस वेरिएबल में, आ गया हमारे img में। अब यहाँ पे विंडो हटा के आप कर दो img। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो img में जो स्टोर है, मतलब क्या स्टोर है, ये इमेज स्टोर है। तो ये कह रहा है कि जब ये इमेज लोड हो जाए, ठीक है, तो आप फुल्ली लोडेड लिखना। ठीक है, तो अभी देखो, अभी भी वही होगा, जब इमेज लोड हो जाएगा तो आएगा। ये क्या आ रहा है, कनेक्ट इवेंट टू अ नल। कहाँ गड़बड़ किया हमने, यही हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई id images1, इमेजेस कर दिया मैंने, यस लगा दिया, यहाँ पे image1 था। ठीक है, अब देखते हैं यार, इसको रिफ्रेश करता हूं। अब देखो जब इमेज लोड हो जाएगा तो ये फुल्ली लोडेड आ गया। ठीक है, तो बात बराबर ही है। अब बात बराबर नहीं है, जो पहले मैंने बताया था उसमें क्या था कि सारा का सारा एक्सटर्नल चीज डाउनलोड होने के बाद ट्रिगर होता है, और अभी क्या होगा, अभी सिर्फ इस इमेज को टारगेट किया, मतलब ये इमेज जब डाउनलोड हो जाए तो ये वाला काम कर दो। तो आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे भी लोड इवेंट लगा सकते हो, विंडो पे भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो। जिस चीज को आप चाहते हो कि कंप्लीट तरीके से लोड होने के बाद ट्रिगर हो, उसको आप टारगेट कर दो इस लोड इवेंट पे। ठीक है, और इसको आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऑन लोड करके, यहां पे आप ऐसे लिख सकते थे ऑन लोड। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन का नाम पास कर दो जो भी आपने बनाया है। मैं इनलाइन ज्यादा नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे इनलाइन नहीं दिखाया, वरना आप इनलाइन भी कर सकते हैं। आपको तो बताया ही है मैंने कि इनलाइन कैसे करना है, तो वो तो आप ढूंढ ही सकते हो कि लोड का क्या है। ऑन लोड होता है बेसिकली, हर चीज में ऑन लग जाता है, थोड़े बहुत चीजों में चेंज होता है, तो वो आप देख सकते हो इंटरनेट पे सर्च करके।